चित्रकूट में बहुत ही उत्साहजनक माहौल में बहुजन समाज पार्टी बसपा द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। यहां पर सभी सामाजिक वर्गों के लोगों ने भाग लिया और लोकसभा चुनावों में बसपा के प्रत्याशी मयंक द्विवेदी का साथ दिया। बसपा ने मयंक द्विवेदी को हाल ही में बांदा चित्रकूट लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। चित्रकूट के संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी टक्कर तो देखिए आप सब लोग जान ही रहे हैं कि टक्कर जो रूलिंग पार्टी के सांसद होंगे टक्कर उनसे होगी या सपा का तो भी कोई कैंडिडेट का पता नहीं चल पा रहा है इस समय। और रही बात चूँकि जनता की इतनी समस्याएं हैं कि जिसका मतलब इतना ज़्यादा विरोध है कि जनता का कहीं ना कहीं समर्थन है मेरे साथ और आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि जनता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय जो अवैध खनन का मुद्दा है। जैसे हमारे नरैनी विधानसभा या अतर्रा से इतनी सारी गाड़ियों की भरमार निकलती है कि हमारे अतर्रा में जो इस वर्ष नवरात्रि में दुर्गा पंडाल बनता था चौराहे में, तो इस अवैध खनन के चक्कर में उस दुर्गा पंडाल तक को रोक दिया गया जो है, जिससे हमारे अतर्रा या आसपास के क्षेत्रों में भी इस अवैध खनन को लेके या जो भारी भरकम ट्रकों का आवागमन होता है उसको लेके काफ़ी जोर शोर से लोगों को ये है, इसको पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो अवैध खनन में रोक लगाई जाएगी। अब आगे की तो रणनीति राष्ट्रीय नेताजी की है, क्योंकि अब उसमें हम लोग तो नहीं कुछ कह सकते। तो ये सत्य है कि बांदा चित्रकूट की जनता लोकसभा 48 का बदलाव चाहती है और सबका आशीर्वाद मेरे साथ। मेरी ताकत चूँकि जनता है और जनता में जितने भी नवयुवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। चूँकि कहीं न कहीं जो हम लोगों के साथ भी घटनाएं होती रहीं, पिताजी का आशीर्वाद है हमारे साथ कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। इस सम्मेलन में बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ विजयी होने के लिए बैठक भी की गई। यहां पर प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मंत्र दिया। इस उत्सवपूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर भी चित्रकूट में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य बसपा के कार्यकर्ताओं को संघर्ष की ऊर्जा प्रदान करना और लोकसभा चुनावों में विजयी होने के लिए उन्हें प्रेरित करना था। ने किया था 1,25,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। 76,000 टीचरों की भर्ती करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। अरे सिपाहियों में 43,000, दूसरे राउंड में 33,000, दरोगाओं की भर्ती में 12,000। अरे उस समाज जिस समाज को नौकरी करने के पश्चात तनख्वाह लेकर साइन करने का अधिकार भी नहीं जानता था, ऐसे समाज के लिए 1,09,000 सफाई कर्मचारी नौकरी देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। आंगनबाड़ी में 55,000, सहायक आंगनबाड़ी में 54,000, कुल मिलाकर समूह की भर्ती में 1 लाख, सुरक्षा कर्मियों में 1,09,000। मेरे सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में घूम रहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम यदि किसी ने किया था तो आदरणीय बहन